नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आज चालू हुआ है सुनवाई उसका कि जो चुनाव आयोग है तो इसने पूरा डेटा अभी तक नहीं दिया है, जबकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो गया, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हो गया और उसके बाद में 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान हो गया, 7 मई को। तो ये आपकी 14 चरण का भी हो चुका है और अभी तक चुनाव आयोग ने जो डेटा होता है वोट का वो नहीं दिया है। अभी तक क्या किया है चुनाव आयोग ने, तो पहले तो 19 अप्रैल का जो डेटा था वो 30 अप्रैल को पहला दूसरा चरण का डेटा दिया, परसेंटेज कितने वोट पड़े इसका डेटा नहीं दे दिया, और अभी 4 चरण के मतदान के कितने वोट पड़े डेटा नहीं दिए। तो चुनाव आयोग ने एक सफाई दी है कि जो फॉर्म 17C होता है तो वो हर जो मतदान केंद्र का होता है उसकी एक कॉपी जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी जो चुनाव वहां से लड़ रहे होते हैं, उनको दे दिया जाता है। तो वहां से तो वो जितने भी, अब जैसे कि एक क्षेत्र में, संसद क्षेत्र में 20 मतदान केंद्र है तो 20 फॉर्म 17C उनको दे दिए जाएंगे। वहां से वो पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने मत पड़े। लेकिन ये तो मतलब कि जो कैंडिडेट है उसको डेटा मिलता है, मतलब कि पार्टी को मिलता है, जनता को तो नहीं मिल रहा है ना। जनता को कौन बताएगा? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और अभी कैलकुलेट करके आया है कि ये इस दरमियान जो वोट बढ़े, जो जैसे कि जो पहला डेटा आया था चुनाव आयोग की तरफ से तो बता रहे थे कि 60% वोट पड़ा, और उसके बाद में जब दूसरा डेटा आया तो 6% बढ़ गया पहले चरण का, दूसरे चरण का भी ऐसे ही 6% वोट बढ़ गया। और ये इस तरह से वोट बढ़ा के दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये कहाँ से वोट बढ़ गए? और ऐसे देखा जाए तो पूरा हिसाब आया तो 1 करोड़ से ज्यादा वोट का फर्क आ रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ गए। तो ये किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग जो है वो जवाब नहीं दे रहा है, उल्टे मतलब कि धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता लोगों ने इस मामले में बात की थी, सोशल प्लेटफॉर्म पे बात की थी। तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस में 1-2 और नेताओं को कि आप इस तरीके से लोगों को झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है और जितनी भी जानकारी चाहिए सब दे रहा है। तो इस तरह से आप भ्रम मत फैलाइए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखा। तो जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है? ये परसेंटेज में वोट क्यों बताया जा रहा है? अब्सोल्यूट वोट क्यों नहीं बताया जा रहा है कि एक संसद क्षेत्र में कितने वोट पड़े, 10 लाख पड़े, 20 लाख पड़े और कितने मतदान, मतलब मतदाता कितने एक क्षेत्र में, वो भी चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। क्योंकि ये जो डेटा है वो तो चेंज होता रहता है ना। 2019 का यदि कोई डेटा है, अब कितने लोग मर गए, कितने लोग नए लोग जुड़ गए, तो ये सब डेटा भी तो चुनाव आयोग को देना चाहिए ना। तो कितने मतदाता हैं, फिर कितने लोगों ने मतदान किया, ये डेटा अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि क्या होता है कि जब काउंटिंग होता है, जब रिजल्ट जब आता है, तो काउंटिंग होता है तो ये सिर्फ ईवीएम का जो जितने भी ईवीएम में जितने मत दिखा रहा है, जितने वोट दिखा रहा है, बस वही डेटा इन लोग लेके चलते हैं। जो वीवीपैट से या फिर जो फॉर्म 17C में जितने मत पड़े वो डेटा जो है वो छिपा रहे हैं। क्योंकि 2019 में ये दोनों में फर्क था, अब बहुत ज्यादा फर्क था कि ईवीएम से डेटा निकाल के दिखाए थे एक पूरा अलग अलग, और कितने लोग मतदान किए
उसका अलग डेटा। तो वो फर्क जो है वो उसके ऊपर भी केस लगा हुआ है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा ये लोचा है और ये चुनाव आयोग जो है जनता को जानकारी नहीं दे रहा है। जनता को जानकारी देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो क्यों नहीं दे रहा है? उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है तो ये कितने मत पड़े इसकी जानकारी तुरंत वो अपने वेबसाइट पे डाले, जनता को बताए। और ये दूसरा जो प्रॉब्लम है जो कि वोट कैसे पड़ रहे हैं, तो इस पे भी आगे और सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो चुनाव आयोग फंसा दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा।